बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। My dear class, ladies and gentlemen, today we are going to discuss the topic of public policy and economics, code 5608, and our today's topic is public debt. Last day, the government of Pakistan has announced the annual budget for the year 2020-21. What public debt is, इसका मतलब क्या है, how it is carried on, इसको हम कैसे कैरी ऑन करते हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, इस पे अमल दरामद कैसे होना है और इस पे सारे मामलात कैसे देखे जाएंगे, ये आज का हमारा टॉपिक है। BBA 8 के लिए BSPA 8 के लिए कोड नंबर 608 की क्लास जारी है। तमाम बच्चे क्लास ज्वाइन करें। Public debt refers to borrowing by a government from within the country or from abroad, from private individuals, from association of individuals, or from banking and non-banking financial institutions. से मुराद ये है कि when we have deficit budget यानी हमारे बजट का आमदनी जो है वो कम हो और एक्सपेंसेस ज़्यादा हो, तो इस सिचुएशन में हमें बजट डेफिसिट का सामना करना पड़ता है। उस बजट से डेफिसिट को पूरा करने के लिए फिर हमें पब्लिक डेट बोरिंग करनी पड़ती है। पब्लिक डेट बोरिंग जो है वो इसका मतलब ये है कि आप कर्जा हासिल करते हैं। कर्जा आप अंदरूनी मुल्क से भी हासिल कर सकते हैं और बैरूनी मुल्क से भी। अगर आप अंदरूनी मुल्क से कर्जा हासिल कर रहे हैं तो आपके प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं या बैंक्स होंगे, और इसी तरह आम इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं। स्टेट बैंक उनके ज़रिए भी 6 मंथली या एनुअली या इसी तरह लॉन्ग टर्म जो है वो डिबेंचर और टर्म सर्टिफिकेट्स जारी करके तो वो चीज़ें सारी की सारी इससे एक्सेप्ट कर सकता है, इससे वो कर्जा हासिल कर सकता है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो बड़ी इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमें ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि जो लोन आप ले रहे हैं या जो मामला आप डिस्कस कर रहे हैं या जो इस वक्त सारी सूरत हाल है उसके मुताबिक इस सारे को आपने कैसे कैरी ऑन करना है, इस सारे मामले को आपने किस तरह करना है, किस तरह आप अपने एक्सपेंसेस की जो है वो लिस्ट बनाते हैं और किस तरह वो सारी की सारी मीट की जाती हैं और किस तरह वो लोनिंग फैसिलिटीज हासिल हम कर सकते हैं या अवेल कर सकते हैं। पब्लिक डेट के बगैर अब जाहिर है कि हमारे आगे काम नहीं चल सकता। कुछ अपने एक्सपेंसेस तो गवर्नमेंट जो है वो पूरे कर लेगी इससे कि भाई आपकी क्या सूरत हाल है कि आपको कितने % इसमें लोन मिल रहा है, ये क्या सारी सूरत हाल है, ये कैसे सारा देखा जा सकता है। लेकिन इससे ज़्यादा जो सिचुएशन है वो फिर लोग कुछ गारंटी भी मांगेंगे कि भाई गारंटी क्या है आपकी, आपका आप क्या इसके वजह प्लेज करेंगे या प्लेज के बगैर ही आप लोन लेंगे, या उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, या उसकी टर्म्स ऑफ रीपेमेंट क्या होंगी, क्या वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बेस पे होगा या कोई और उसकी शक्ल देखने में आती है। तो बहरहाल ये कि ये सारा मामला हमें देखना पड़ेगा इस टॉपिक में। क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक डेट्स। क्लासिफिकेशन जैसा कि मैंने पहले बात की है कि क्लासिफिकेशन पब्लिक डेट्स की दो तरह की है। एक तो ये है कि आपका लोकल या इंटरनल लोन हो सकता है और एक आपका एक्सटर्नल लोन हो सकता है। एक्सटर्नल लोन हो या इंटरनल लोन हो, बहरहाल ये इट इज़ अ लायबिलिटी टू द फेडरल गवर्नमेंट। कुछ हमारी जो सूबाई हुकूमतें हैं वो भी लोन हासिल कर सकती हैं, लेकिन दिस इज अ लायबिलिटी टू द फेडरल गवर्नमेंट
और आपने इसके लिए सबसे पहले कोई प्रायोरिटी तय की है कि आपको लोकल करेंसी में लोन चाहिए या एफसीवाई फॉरेन करेंसी में लोन चाहिए, कोई इंटरनेशनल एजेंसीज आपके पास आईएमएफ की तरह का या और इस तरह की कोई एजेंसीज मौजूद हैं जो ये सारा मामला देख सकती हैं या जिनकी मदद से ये सारा कुछ हो सकता है, तो उसमें जनाब फिर सारा कुछ ये हमें देखने को मिलता है कि इससे अल्टीमेटली कौन सी टर्म्स हमें सूट करती हैं और कौन सी टर्म्स जो हैं वो हमें सूट नहीं करती, किन टर्म्स की बुनियाद पे हमने लोन लेना है, किन टर्म्स की बुनियाद पे हमने लोन नहीं लेना। External loan is that which is raised from international money market, foreign governments, and from foreign international agencies like International Monetary Fund या World Bank वगैरह. When a state finds that it is not possible for it to obtain further money by taxation, it resorts to borrowing from citizens and financial institutions within the country. This is called internal borrowing. एक्सटर्नल बोरिंग में आप बैरून मुल्क से लोन हासिल करते हैं और जब आपका टैक्सेशन सिस्टम बिल्कुल बैठ जाता है एंड यू आर अनएबल टू मीट योर प्रीवियस ईयर टारगेट जो आपने सेट किए होते हैं, अगर वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप क्या करते हैं, आप बोरिंग करनी शुरू कर देते हैं। बहरहाल ये बोरिंग जो है ये बड़ी ज़रूरी है, इसके बगैर काम हमारा चल नहीं सकता, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा तब जाके हम इस अपने एक्सपेंसेस को मीट करने की पोजीशन में होंगे। और अगर हम इसको मीट करने की पोजीशन में आएंगे तो ही हम फिर कह सकते हैं कि भाई हमने लोकली बोरो किया या फॉरेनली बोरो किया। लोकल बोरो करना भी ठीक है और फॉरेन बोरो करना भी ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दी नेचर ऑफ आवर रिक्वायरमेंट, हमारी रिक्वायरमेंट क्या नेचर, क्या सारी उसको कैसे सारा मामला देखते हैं, ये सारा कुछ आपने देखना है। आगे हमारे पास आता है जी प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव। अब लोन्स की दो कैटेगरीज हैं, कुछ प्रोडक्टिव हो सकते हैं, कुछ नॉन प्रोडक्टिव हो सकते हैं। अब इसको हम लिख लेते हैं, डेट विच इज expected to create assets which will yield income sufficient to pay the principal amount and the interest on it, it is known as productive debt। जैसे आपने कोई हॉस्पिटल बना लिया है, रोड्स बना लिए हैं, कोई आपने एविएशन में पैसे लगा लिए हैं, किसी आपने डिफेंस में पैसे लगा लिए हैं, या आपने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर किया जिसके बाद में रेंट आउट किया जाएगा, या वहाँ कोई ऑफिसेज रन होंगे, या वहाँ से कोई रिलेटेड इस तरह का कोई मामला होगा, चीज़ होगी, तो ये सारा काम के लिए जितना भी लोन है ये प्रोडक्टिव है। और अगर वो लोन जो है वो फंडिंग के एसेट कोई इनकम जनरेट नहीं कर पा रहा, उससे कोई मंथली या एनुअली कोई आपको रिटर्न नहीं आ रहा, तो वो अनप्रोडक्टिव डेट होगा। प्रोडक्टिव डेट भी जरूरी है और अनप्रोडक्टिव डेट भी जरूरी है। अब हमने F-16 परचेज करने के लिए फर्ज किया कहीं से लोन लिया है, या हमने फाल्कन फाइटर जो है ये इसकी परचेज के लिए लोन लिया, या जो हमने JF-17 थंडर है इसके प्लांट को रिहेबिलिट करने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए, या फोर्थ जनरेशन प्लेन जेट जो है फाइटर जेट प्रिपेयर करने के लिए हमने कोई लोनिंग की है ताकि हम इसको एक्सटेंड कर सके अपने प्लांट को कामरा में, तो फिर ये सारे नॉन प्रोडक्टिव होंगे, ये डिफेंस पे यूज हो रहे हैं। इससे हमें कोई मंथली इनकम या कोई इस तरह की नहीं होगी, लेकिन विद द फॉर द मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल प्रेशर एंड फॉर द मीटिंग द मिनिमम लेटरेट रिक्वायरमेंट, हमें ये सारा काम जो है वो करना पड़ेगा और इस सारे काम को हमें अपने सामने ही लोन करना पड़ेगा। और इसके लिए हमें फंड्स की जरूरत होगी, चाहे वो LCY लोकल करेंसी में मिले, चाहे वो FCY फॉरेन करेंसी में मिले, बहरहाल दैट इज आवर रिक्वायरमेंट, ये रिक्वायरमेंट हमारी जरूरी है, इसके मुताबिक फिर हम ये काम पूरा आगे कैरी ऑन कर सकते हैं। आगे बात को बढ़ाते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तीन तरह की लोन है, कुछ होते हैं शॉर्ट टर्म, कुछ होते हैं मीडियम टर्म और कुछ होते हैं लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म लोन जो होंगे वो 1 साल से 3 साल के लिए अरसे के लिए लोनिंग होती है, जबकि बैंक में शॉर्ट टर्म जो लोन है वो 1 साल के लिए होता है। तो जब हम गवर्नमेंट बोरो करती है शॉर्ट टर्म लोन्स, तो वो शॉर्ट टर्म लोन मोस्टली उसका जो है वो सारे का सारा क्या होता है, वो इस काम के लिए यूज करते हैं कि भाई वो शॉर्ट टर्म लोन आपका बोरिंग इस तरह की हो कि आप अपनी नीड्स भी पूरी कर लें और 1 से 3 साल की उसकी रीपेमेंट होगी। अब हो सकता है जब आप शॉर्ट टर्म लोनिंग करने जाएं तो इसमें आपकी जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो, आपका मार्कअप ज़्यादा हो, आपकी जो है वो सारी सिचुएशन
ज़्यादा हो या कोई और तरह की सूरत हाल हो, बहरहाल 1 से 3 साल के लिए शॉर्ट टर्म लोन होंगे। इसी तरह 3 से 10 साल के लिए मीडियम टर्म और फिर ऑनवर्ड जो है 7 से ऊपर साल के लिए हमारे पास जो है वो लॉन्ग टर्म लोन हो सकते हैं। इसमें बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम जब लोन हासिल करते हैं तो अगले साल वो जो रीपेमेंट शेड्यूल हमें दिया जाता है कि इसके मुताबिक आपने इस लोन की रीपेमेंट करनी है, तो हो सकता है कि हमारा जो नेक्स्ट ईयर का टैक्स रेवेन्यू है वो इतना हमें जनरेट नहीं हो पाता, इतना इकट्ठा नहीं हो पाता कि हम अगले साल भी फिर लोन लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। पहला रीपे नहीं हो, तो बात को ज़रा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। पहला लोन जो आपने किया उसकी रीपेमेंट के लिए हमारे पास कोई बंदोबस्त नहीं है, और दूसरा जो लोन है आपने लिया उसकी फिर जो है ना जी वो ज़रूरत पड़ जाती है, तो एक लोन के साथ हम फिर दूसरा लोन हासिल कर लेते हैं, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, इसी तरह लोन का जो बर्डन है वो हमारे ऊपर बढ़ता जाता है। रिसेंटली कल के बजट हुआ है उसमें अनाउंस, उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रिवील किया कि 10 अरब डॉलर के लोन इसने रीपे किए हैं। गवर्नमेंट ने अपने जो डेट्स थे फॉरेन लोकल वो उनमें 10 अरब डॉलर का की रीपेमेंट पेमेंट किए गई, उसमें इंटरेस्ट भी है शामिल, और उसमें जनाब उसका कुछ पोर्शन री पेमेंट का आपका इसमें से भी लिया गया, प्रिंसिपल भी हो सकता है हो। तो ये टर्म्स हमारी जो डिपेंड करती हैं, कुछ जो पेरिस क्लब है उसने कोरोना वायरस के तहत, या सऊदीयन क्लब जो डोनिंग एजेंसीज हैं उन्होंने पाकिस्तान के जो लोन्स हैं वो कुछ थोड़े से उनको दिसंबर तक ऑल्टर कर दिया, यानी वो लोन जो 30 जून तक अब हमें रीपे थे करने थे उनको 31 दिसंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया उनका टाइम पीरियड रीपेमेंट का, ताकि हम रिलीफ पे वो जो पैसा है वो सारे का सारा कोरोना वायरस के ऊपर यूज कर सके। कोरोना वायरस की वबा ने पूरे वर्ल्ड को लपेट में लिया हुआ है, और इस दफ़ा हमारा जो जीडीपी है पाकिस्तान में वो -0.4 पे चला गया, 0.4 पे चला गया। तो 0.4 का मतलब है कि पिछले ये 2.8 था, फिर उससे पहले ये कोई 5.8 था ग्रोथ रेट, तो लेकिन अब ये ग्रोथ रेट जो है वो 0.4 पे चला गया, यानी ग्रोथ की बजाय ग्रोथ हमारी नेगेटिव हो गई है। इंडस्ट्रियल यूनिट बंद हो रहे हैं, हमें रिकवरी टैक्स की नहीं हो पा रही। ज़ाहिर है जब तक आप लॉकडाउन करते हैं, लॉकडाउन की वजह से ट्रेड एक्टिविटीज़ नहीं हो पाती, तो ट्रेड एक्टिविटीज़ नहीं हो पाएंगी, गुड्स प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। पिछली जो है नई गाड़ियाँ जो है उनकी प्राइसेस राइज कर दी है फॉरेन करेंसी डॉलर रेट में चेंज आने की वजह से, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हुआ। तो हमारे लिए ये मुमकिन नहीं है कि हम अपने लोन जो थे वो एट ए टाइम रीपे कर पाते। तो इसके लिए फिर कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज ने अपने जो लोन है पाकिस्तान की तरफ ड्यू, पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे, और कुछ ने खुद ही इसको मैं थोड़े टाइम पीरियड दिया है। लेकिन एक बात ज़हन में रखनी होगी, दीज आर लोन्स, आज नहीं तो ये कल हमें रीपे करने ही हैं, जान इससे छूटने वाली नहीं है। अच्छा जी, काजेज ऑफ इंक्रीज इन पब्लिक डेट। अब क्या इसकी सूरत हाल है जी। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको किस अंदाज में देखा जाना चाहिए कि ये बढ़ते क्यों हैं, इनके बढ़ने की वजह क्या है। ये जो लोन है ये बिला वजह इंक्रीज तो नहीं होते, ये इनमें कोई मसला ऐसा आ रहा है, क्या वजह है कि लोन हमारे जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, क्या इसमें मामला ऐसा है, इसकी सारी कैफियत हमें देखनी होगी। फिर हम इसके बाद जो है वो आगे जाके फैसला कर पाएंगे कि लोन जो बढ़ते हैं उसकी क्या वजह है, क्या वजह नहीं है। पाकिस्तान की जब से ये गवर्नमेंट आई है इसके बाद जो कसाद बाजारी है, जो सिस्टम है वो बिल्कुल बैठ गया हुआ है। पीपल आर अनएबल टू पे टैक्स, और चूंकि दिसंबर से कोरोना ने लास्ट नवंबर से पूरी नवंबर 2019 से ये कोरोना ने टेक ओवर किया हुआ है, जिसकी वजह से चाइना के शहर वुहान से शुरू हुआ और उसके बाद पूरी की पूरी वर्ल्ड में ये फिर शामिल हो गया है। और इस वक्त 200 से ऊपर 222 223 के करीब मुल्क जो है वो इसका शिकार हो चुके हैं। पाकिस्तान में भी इसकी रेशो बहुत ज़्यादा पेशेंट की, और इसके बाद कल जो है वो तकरीबन 9,000 के करीब केसेस सिर्फ पाकिस्तान में रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह डेथ रेट भी बहुत आई है, पूरी वर्ल्ड में तकरीबन 40-50 लाख 60 लाख बंदे जो हैं उसका शिकार हो चुके हैं। अब काजेज ऑफ, जब डेट की हमने बात करनी है तो वो क्या सूरत हाल है जी, उसको पहले देखते हैं। क्यों हमारा डेट बढ़ता है, हमारे डेट की इंक्रीज की क्या सूरत हाल है।
क्यों किसी मुल्क का डेट बढ़ता है, क्या उसकी वजह है, क्यों उसको इस तरह देखा जाता है, कैसे ये सारा काम होगा। सबसे पहले वॉर, ये वॉर प्रिपेयर्डनेस। या तो मुल्कों के दरमियान जंग हो जाती है, और या फिर जहां जंग की तैयारी है। ये जो हमारा इंडियन बॉर्डर है, ये मुसलसल अंडर फायर है, मुसलसल अंडर फायर है, और इतना अंडर फायर है ये कि शायद अब हमारे लिए इसको इग्नोर करना पॉसिबल नहीं। पिछले 72 साल से इग्नोर तो हम इसको वैसे भी नहीं कर रहे, लेकिन ये कि ये जब मोदी की गवर्नमेंट जो है वो एक टेररिस्ट गवर्नमेंट जब से आई है, उसने इस मुहाज को बहुत गर्म कर दिया है। और आए दिन फायरिंग 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 फायरिंग, उस सिविलियन आबादी को कश्मीर से निशाना बना रहे हैं। तो एक कंट्रोवर्शियल लॉ के तहत उन्होंने इंडियन कश्मीर को, जो ऑक्युपाइड कश्मीर था, उसे एनेक्स कर लिया एज ए स्टेट, और उसके बाद उसमें जनाब वो अपनी अब ये ला रहे हैं। वहाँ पर लोगों को कैद किया हुआ तकरीबन 250 से ज़्यादा दिन हो गए हैं। लोग उनकी कैद में हैं, ना वहाँ खाने की, ना पीने की, ना हेल्थ की, ना ही कोई मोबाइल की, किसी किस्म की कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी हुई, जिसकी वजह से यानी बेसिक ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर पहुँच गई हुई है। जब हम बेसिक ह्यूमन राइट वायलेशन को देखते हैं, लोगों ये वायलेशन इस हद तक ज़्यादा हो चुकी हैं कि लोगों के जो अजीज रिश्तेदार जिनकी डेथ्स हो रही थी, उनको बाहर निकलने की, जनाजे के लिए इजाज़त नहीं है। वहाँ मुसलमानों को ये मजबूरी है कि वो अपने घरों में ज़मीन खोद के वहीं पर उनकी कब्रें बना रहे हैं। तो इस हरकत की, जब पाकिस्तान ने इसको इंटरनेशनल लेवल पे टेकअप किया है, जब पाकिस्तान ने इसको इंटरनेशनल लेवल पे टेकअप किया है, तो इसकी वजह से फिर इंडिया बहुत ज़्यादा गुस्से में है। इसके खिलाफ जनरल असेंबली में और फिर उसके बाद सलामती कौंसिल में भी करारदाद रहेगी कि जनाब ये इसकी तरफ तवज्जो कीजिए। ये मामला चूँकि ये जो एरिया पाकिस्तान का, इसकी अगर हम जियोग्राफिकल पोजीशन की बात करें, तो हमारे जो नॉर्थ में है चाइना, दैट इज ऑल्सो न्यूक्लियर पावर। हम खुद न्यूक्लियर पावर हैं। ईरान के पास न्यूक्लियर है, इंडिया के पास न्यूक्लियर है, उसके बाद रशिया के पास न्यूक्लियर है, और इसके बाद एक ये जो है मैदान जंग बना हुआ अफगानिस्तान, यहाँ बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पर नो मैन गवर्नमेंट है अभी तक। वो करजई और उसके बाद अब्दुल्ला की गवर्नमेंट जो है वो टेररिस्ट से निपटने में नाकाम हो चुकी है। जब वो टेररिस्ट से निपटने में नाकाम हो चुकी है, वहाँ पर कोई किसी किस्म की गवर्नमेंट या कोई इस तरह की सूरत नहीं है। यूरोप एंड अमेरिकन वांट टू विथड्रॉ देयर forces from Afghanistan with the help of Pakistan. Pakistan provided, yes, Pakistan is a peace loving nation, तो पाकिस्तान ने हर किस्म का तावन किया, और तावन करके जनाब ने ये तालिबान को भी कायल किया कि भाई आप इनको निकलने की इजाज़त दें। और इस तरह इस पे पाकिस्तान काफ़ी पॉजिटिव रोल जो है वो प्ले कर रहा है ताकि वो लोग वहाँ से निकल जाएं। इसके बाद ये वार प्रिपेयर्डनेस, वार प्रिपेयर्डनेस पे बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा है। कोई इस तरह की सूरत हाल तो नहीं है, आप गाफिल होकर अपने बॉर्डर पे बैठ नहीं सकते। हमने अभी रिसेंटली जो है वो किया है फेंसिंग टू दी अफगानिस्तान बॉर्डर। पूरा अफगानिस्तान बॉर्डर के साथ साथ हमने फेंसिंग की है। अफगानिस्तान के बाद जनाब ईरान बॉर्डर के साथ हमने फेंसिंग की है। इंडिया ने अपनी तरफ फेंसिंग की है। तो ये खर्चे जो है जंग के, ये ज़ाहिर है कि हमारे बजट डेफिसिट का बायस बनती है, इसलिए हमें पब्लिक डेट बोरो करना पड़ता है। इसी तरह जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो भी पब्लिक डेट का ही सोर्स बनेंगे, क्योंकि अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है और आप न्यूक्लियर जो है वो करना चाहते हैं, अपने आप को स्टेट या अपने न्यूक्लियर एसेट बनाना चाहते हैं, या अपने न्यूक्लियर एसेट को मेंटेन करना है या उनको सस्टेन करना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको पब्लिक बोरिंग करनी होगी। नंबर 2, तो कवर दी बजट डेफिसिट। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हमारा बजट जो है वो कभी भी सरप्लस में नहीं रहा, हमेशा बजट जो है वो डेफिसिट में जा रहा है। तो करंट अकाउंट का जो खसारा है उसको फिल करने के लिए फिर हमें बोरिंग करनी पड़ती है। इसी तरह जो पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम है उनको कैरी ऑन करने के लिए तकरीबन हमें ये खर्चे करने पड़ते हैं, और ये भी बजट पब्लिक डेट में लोन का बायस बनते हैं। रिसेंटली सास प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट ने कोई 70-80 अरब रुपया जो है वो इसमें स्पेंड किया। तकरीबन $8 अरब जो है वो हेल्थ के शोबे में और कोरोना को मेंटेन करने के लिए और एहसास स्कीम में लगाया गया। अपना एजुकेशन का बजट कम कर दिया गया। उसके बाद जनाब सूबों का बजट कम किया गया।
कुछ रेवेन्यूज भी कम है उसकी वजह से, तो हमें इन ऑर्डर टू मेंटेन द पब्लिक वेलफेयर स्कीम, in order to undertake the various public welfare scheme to help the people and the masses over there, we have to carry on our these schemes, and for that purpose we need funds, and for that fundings the public debt is enhanced. Use of economic growth. Urge of economic growth means that if we want to increase the economic growth, if we want to create urgency in the economic growth sector, this also needs funds, and that fund is also a source of public debt. Inefficiency of public sector organization and corruption. Like we can see railway, Pakistan Steel, and the PIA and various such institutions which are run by the government utility stores, including as well those which are run by the government. Those are a source of uh, inefficiency for the government, and they took a line share from the budget. Their salaries are payable, their maintenance is required, their different expenses are carried on by the government, and similarly the corruption. Corruption is one of the thing which is currently we are badly facing, and this has devastated our economy. The courts in Pakistan has been blamed by the Washington Post that these are the witches of riches. A very horrible claim was made by the Washington Post that Pakistani courts don't make justice, rather they make this. We strongly oppress this statement, and we strongly reject this statement. अब करप्शन क्या चीज़ है? करप्शन ये है कि people make money. There are white collar crime, there are black collar crimes, there are certain after benefits which are taken. The last government has been terminated on the grounds of corruption, and the name of the former Prime Minister Mia Nawaz Sharif was asked in the Panama Leaks, where it was urged that Nawaz Sharif has made a public corruption and a lot of funds has been looted in this regard. After that, we come back to the purpose of public debt. What is the purpose of public debt? Whenever our expenses increase and whenever our income decrease, there is a gap between the revenue and expenditures. So the revenue and expenditure gap is just needed to be tackled, and this gap is tackled and bridged through the loans from central bank. In Pakistan, it is the State Bank, by issue the treasury bills, which are payable within 1 year. These are issued on semi-annually basis every year by the State Bank of Pakistan on 30th 1st December and on 30th June. So it means that on 1st July and on 1st of January of every year, we issue treasury bill to the public so that the public borrowings can be made. Number two, to reduce the depression in the economy and financing funding works program. जो जितने भी हमारे पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम हैं उनको मेंटेन करने के लिए, उनको फंडिंग फ्राहम करने के लिए हमें अपनी तरफ से खर्चा करना पड़ता है. उस खर्चे को करने के लिए, उस सारे खर्चे को करने के लिए हमारे पास क्या होगा जी? उस सारी फंडिंग को कैरी ऑन करने के लिए हमें क्या काम करना है? हमें करना है पब्लिक फंड्स की ज़रूरत है, और वो पब्लिक फंड्स जो हैं वो हमें रिक्वायर्ड हैं, उसके लिए पब्लिक डेट कलेक्ट करने की ज़रूरत पेश आती है. नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड, टू कर्ब द इन्फ्लेशन. A lot of Pakistani are suffering through the hands of inflation. What inflation mean? Devaluation in the purchasing power of the currency. Too much money chases too few goods, and you bring money in bags and you purchase goods, and those are taken in packets. तो जब बहुत ज़्यादा पैसा थोड़ी सी चीज़ों के पीछे भाग रहा होगा, this is called inflation. And Pakistan is facing ever highest inflation rate and the depression rate in the economy. अब इसमें क्या चीज़ है? Recently the government decreased the prices of oil, decreased the prices of flour, decreased the prices of sugar. तो जब ये चीनी और आटा और उसके बाद तेल की कीमतें कम की गई, तो फिर जो माफिया था मनी मेकिंग, उसने पैसा इन्वेस्ट किया, और उस पैसे इन्वेस्ट करने के नतीजे में क्या हुआ?
कि जना वो चीज़ें मार्केट से गायब हो गई। उस गायब होने के नतीजे में उस गायब होने के नतीजे में हमारे लिए ये मुमकिन नहीं रहा, चीज़ों की सप्लाई कम होगी। डिमांड्स बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, तो फिर इन्फ्लेशन तो मेरे भाई होगा। फाइनेंसिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्पेशली इन दी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसको भी आपको पैसे देनी है, तो फिर आपके पास पैसे तो है नहीं, टैक्सेस कलेक्ट नहीं हो पा रहे। फाइनेंसिंग द पब्लिक सेक्टर बाय एक्सपेंडिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द पब्लिक एंटरप्राइज। जो इतनी भी पब्लिक एंटरप्राइज हैं उनको भी आपने आखिरकार सहारा देना, जैसे पाकिस्तान रेलवे है, PIA है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, और बहुत सारे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं। इन सब की फंडिंग के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है पब्लिक फाइनेंसिंग की। वॉर्स, आर्म्स एंड एमिनेशन, और इसमें ये भी एक बहुत बड़ी सूरत हाल है कि आपको हथियार भी चाहिए, एमिनेशन भी चाहिए, इसकी फंडिंग भी चाहिए। अब ये कैसे सारा काम आप कैरी ऑन करेंगे, तो इसके लिए फिर आपको पैसे की जरूरत जो पड़ती है वो आपको बोरो करना पड़ता है। मेथड ऑफ पब्लिक डेट रिजम्पशन, पैसा आ गया, यू हैव अ लॉट ऑफ डेट अपॉन योर शोल्डर, अब आपने पे कैसे करना है इसको, इसकी मेरे भाई अब पेमेंट कैसे होगी, इसको कैसे आप पे करेंगे। नंबर 1, यूटिलाइजेशन ऑफ सरप्लस रिजर्व्स। जब अपने डेट रिटायरमेंट करनी है, डेट रिडम्पशन करनी है, दिस इज एन ओल्ड मेथड एंड बैडली आउट ऑफ ट्यून विद द मॉडर्न कंडीशंस। कि आप क्या करें, आपका जो सरप्लस रेवेन्यू है उसको आप यूज करें, और बजट का जो डेफिसिट है उसको रीपे करने की कोशिश करें। बजट सरप्लस इज नॉट ए कॉमन फिनोमिना। बजट सरप्लस जो है उससे क्या मुराद है, उससे मुराद है कि योर एक्सपेंडिचर आर लेस एंड योर इनकम्स आर मोर। ये कभी कभार ही होगा, हम तो पहले ही डेट में पिसे हुए हैं, वी आर ऑलरेडी फेसिंग बजट डेफिशिएंसी, और उसकी वजह से ही हमारी फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग भी हो रही है। और उसके बाद जनाब, व्हेन देयर इज सरप्लस इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मेकिंग स्टेम्पशन इन द पब्लिक डेट। कुछ लेकिन कुछ हम बाज़ औक़ात हम मजबूर हो जाते हैं, इसको यूज नहीं कर पाते उस तरह। आगे परचेज और गवर्नमेंट बॉन्ड। गवर्नमेंट में बाय आवर ओन बॉन्ड्स। ज़ाहिर आपने जब लोन लिए हैं तो आप इसने इसके लिए सिक्योरिटीज जो हैं वो गवर्नमेंट ने जारी की हैं, पब्लिक को गवर्नमेंट ने सिक्योरिटीज जारी की हैं, तो गवर्नमेंट बताए बगैर अपनी वो सिक्योरिटीज खुद परचेज कर लेती है। जब वो खुद परचेज कर लेती है तो क्या होता है, तो अब लोन भी गवर्नमेंट का ही है और सिक्योरिटी भी गवर्नमेंट की पास ही है, यानी जो आपने डॉक्यूमेंट ऑफ दिया था डेट वो भी आपके पास है। चाहे तो आप इसे रिटेन कर लें और चाहे आप इसको दोबारा फिर यूज कर सकते हैं। दिस मे बी डन बाय द एप्लीकेशन ऑफ सरप्लस रेवेन्यू और बाय बोरिंग एट लो रेट्स इफ कंडीशंस आर फेवरेबल। सम टाइम जब लोगों की इन्वेस्टमेंट हो जाती है, दे वांट टू विड्रॉ और दे इवन आर रेडी टू सरेंडर देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो इन ऑर्डर टू विड्रॉ देयर मनी, चूंकि लॉन्गर टाइम के लिए पैसा फंस चुका होता है, तो फिर वो गवर्नमेंट को वो सस्ते दामों भी बेच देते हैं। नंबर नेक्स्ट हमारे पास आता है टर्मिनल एंटी एन्युटीज। गवर्नमेंट जो है बहुत औकात जब डेट फाइनेंसिंग करती है जब गवर्नमेंट डेट फाइनेंसिंग करती है तो फिर वो क्या करती है, बहुत औकात वो अपने लिए एन्युटीज जारी कर लेती है। एन्युटी से जो आने वाला पैसा है वो पैसा जो होगा वो एनुअली इकट्ठा होगा और उससे आप डेट रिटायरमेंट अपनी करते जाते हैं। When it is intended completed to wipe off a permanent debt, it may be arranged to pay off the creditor as a certain fixed amount for a number of years. आप उन्हें कह देते हैं जनाब ये आप एनुइटी परचेज कर लें और इस एनुइटी में आपको पेमेंट होती जाएगी उनके इंटरेस्ट की भी और उसके बाद जनाब उनकी प्रिंसिपल की भी, और वो एक अरसे के बाद वो लोन जो है वो खत्म हो जाएगा। इट विल अपीयर दैट ड्यूरिंग द टाइम these conditions are being these annuities are being paid and there will be much greater strain on the public government finances than they only pay interest. अगर गवर्नमेंट सिर्फ इंटरेस्ट ही पे करना है तो फिर तो प्रॉब्लम होगा, अगर आप इसको साथ मिला के पे कर रहे हैं तो फिर इट्स ओके। आगे कन्वर्जन ऑफ हाई रेट इनटू लोअर रेट। हमारा जो काइबर था ये तकरीबन 18 से भी ऊपर 18 के करीब था, फिर ये कम होकर 15, 14, 13.5 से 12, 11, और अब गवर्नमेंट ने इसे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया, 7-8 के ऊपर हमारा काइबर आ गया है। और इस काइबर की वजह से जो वो लोन थे जिनके ऊपर आप हाई लोन इंटरेस्ट पे कर रहे थे, आप उसे लो रेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट में हैव बोरोड व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज हाई
9 अब क्या जनाब, इसमें इसको लोअर रेट में आप कन्वर्ट कर दें तो ठीक रहेगा। आगे सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड क्या होता है? दिस इज अ फंड क्रिएटेड फॉर द रिटायरमेंट ऑफ डेट। गवर्नमेंट जो है वो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है पांचवा, कि गवर्नमेंट जो है इसके जरिए भी वो पब्लिक डेट जो है उसको रीपे कर सकती है और करती है, और इसके जरिए भी वो सारे का सारा मामला कैरी ऑन कर सकती है। तो इसके मुताबिक भी गवर्नमेंट जो है वो सारा काम चला सकती है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं चलेगा, वो चल सकता है। फंड क्रिएट किया जाता है। फंड इज क्रिएटेड फॉर द रीपेमेंट ऑफ एवरी लोन बाय सेटिंग असाइड a certain amount every year out of the current revenue. This sum is to be set aside in so called and calculated, and that over a certain period of time the total sum accumulate together with the interest thereon and enough to pay. लेकिन अब एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी है कि हमारी करेंसी डिवैल्यूट हो रही है, डॉलर का रेट हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो ये हम नहीं कह सकते कि भाई ये सारे का सारा हमारे लिए फिजिबल है। हो सकता है बैठे बैठे डॉलर जो है वो 160 पे चला जाए, फिर 62 पे, फिर 64 पे, फिर 66 पे। प्रॉब्लम तो बहरहाल इसमें है। बर्डन ऑफ पब्लिक डेट। दिस डेट इज टेकन फ्रॉम द प्रोडक्टिव पर्पस, लिहाजा फॉर इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, और उसके बाद जनाब नेक्स्ट हमारे पास है रेलवे, रोड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट। इट विल नॉट बीन एनी बर्डन, क्योंकि इरिगेशन के नतीजे में भी जो, या ट्रांसपोर्टेशन या रेलवे या रोड के नतीजे में वो जो लोन आपने यूज किया रिटर्न करेगा। लेकिन आगे क्या है, सम टाइम इंटरनल डेट में जो ट्रांसफर ऑफ वेल्थ विद इन द कंट्री होती हैं, शराफिया उसमें से पैसे रिकवर कर जाती है, और प्रॉब्लम है उसको भी हम देखते हैं। इंटरनल डेट इन्वॉल्व ए सीरीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ वेल्थ विद इन द कंट्री। अगर आपका फॉरेन डेट है तो भाई जी वो डॉलर्स आपके मुल्क से बाहर जाएंगे, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो डिक्रीज होंगे। लेकिन अगर आपका वो लोकल डेट है तो लोकल डेट जो है वो किसी भी सूरत आपके लिए पेमेंट आउट ऑफ द कंट्री का बायस नहीं बनता। बर्डन ऑफ एक्सटर्नल डेट। एक्सटर्नल डेट ऑलवेज इन्वॉल्व सीरीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ वेल्थ फ्रॉम फॉरेन मनी लेंडर टू द बोरिंग कंट्री। जब आप लेते हैं तो फिर वो पहले आपको देता है, और फिर उसके बाद जब आप वापस करते हैं तो फिर बोरिंग कंट्री जो होता है वो रिटर्न करता है अपने फॉरेन लैंडर को, और इसकी पेमेंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। तो दोनों ये बड़ी डेंजरस चीज़ है। लेकिन बहरहाल ये कि अगर आपने किसी IMF वगैरह से लोन लिया तो बहरहाल एक्सटर्नल में आपके जो हैं फॉरेन करेंसी रिजर्व वो डिक्रीज हो। रोल ऑफ पब्लिक बोरिंग इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Taxation should cover at least current expenditure on government. जो टैक्सेशन है उसको कम से कम इतना होना, कलेक्ट होना चाहिए कि गवर्नमेंट के जो एक साल के करंट एक्सपेंडिचर है वो उससे पूरे हो जाए। लेकिन एसेट की फाइनेंसिंग फिर बाद में देखते हैं। टैक्सेशन शुड कवर एट लीस्ट द करंट एक्सपेंडिचर ऑन नॉर्मल government services, and borrowing should resort to finance government expenditure, which result in the creation of capital assets. Public borrowings for the financing productive investment generate additional productive. अगर आपने प्रोडक्टिव भी काम किया तो उससे फिर आपकी मजीद प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है, मजीद प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, मजीद उसमें मामला की बेहतरी आ जाती है। लेकिन ये कि इस पब्लिक बोरिंग जो है उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं होता, तो आपको पब्लिक फंडिंग की बोरिंग करनी होगी। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि पब्लिक बोरिंग जो है वो इंटरनल होती है, तो इंटरनल बोरिंग जितनी भी होगी उसकी रीपेमेंट कंट्री के अंदर ही रहनी है, उसमें कोई इस तरह का मसला में पेश नहीं आता। डिफिकल्टीज इन पब्लिक बोरिंग इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ कुछ मसाइल पेश आते हैं। इन UDCs देयर आर नो और वेरी स्मॉल ऑर्गेनाइज कैपिटल मनी मार्केट। हमारी स्टॉक एक्सचेंज तो बहुत बैठी हुई है, और उसके बाद आपने देखा कि 50,000 से ये नीचे आई, और इस वक्त ये समथिंग 32-33,000 इसके करीब करीब ये कर रही है। यानी उसमें हॉट मनी भी आता है, फिर हॉट मनी के बाद निकल भी जाता है। तो गवर्नमेंट ने ब्लैक मनी जो था वो मुल्क से बाहर जा रहा था, गवर्नमेंट ने उसके लिए फिर अब एक पब्लिक सेक्टर ओपन किया है, उसका नाम है, ये इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर।
और हाउसिंग इंडस्ट्री, इसमें उन्होंने कहा जी आप पैसे डालें, कम से कम पैसा मुल्क के अंदर तो रहेगा ना। In UDCs, there are no or very small organized capital markets. The resources are too inadequate to fulfill the capital needs of the economy. अगर यूएसए वगैरह उसकी भी अब इकोनॉमी बैठ गई है पूरी की पूरी, और उसके बाद बहुत सारा मसला खराब हो गया है, तो रिसोर्सेज आर होल्डेड इन नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर्स। अब नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर जो है वो उसमें रियल एस्टेट सेक्टर है या ज्वेलर्स हैं, ये सारे के सारे आपकी प्रोडक्टिव चीज़ें जो हैं वो ले जाते हैं नॉन प्रोडक्टिव की तरफ, और इसकी वजह से वो पैसा सारा वहाँ चला जाता है, वो इंडस्ट्री में शामिल नहीं हो पाता। लोग लग्जरी घर बना लेते हैं, विलास बना लेते हैं, कॉलोनियाँ काट लेते हैं, बड़े बड़े प्लाजास बना लेते हैं, उस पर कोई प्रोडक्टिव काम नहीं हो पाता, वो गवर्नमेंट को इन रिटर्न कुछ नहीं देता, उस वजह से फिर प्रॉब्लम हमें दरपेश होती है। इसके बाद है हेक्स क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक डेट्स। डेट वेट डेट इज वन विच इज नॉट कवर्ड बाय एनी रियल एसेट। In other words, the debt weight is that which is incurred in consequences of expenditure which is no way to increase the power, productive power of the community. आप यहाँ पर जितने भी मर्जी प्लाजे खड़े कर लें, जितनी भी मर्जी कंस्ट्रक्शन कर लें, वो सारी की सारी नॉन प्रोडक्टिव ही है, वो प्रोडक्टिव सेक्टर नहीं। जब तक आप इंडस्ट्री में नहीं लगाएंगे, जब तक आप रियल एस्टेट से पैसा निकाल के बिजनेस में नहीं लगाएंगे, बैंक्स में नहीं लगाएंगे, कैपिटल मार्केट में नहीं लगाएंगे, तो फंडिंग नहीं हो पाएगी, आपका पूरा काम नहीं चल पाएगा। इसके बाद आता है पैसिव डेट। सम टाइम गवर्नमेंट रेजेस लोन्स बाय स्पेंडिंग ऑन such productive which neither yield income nor helping raising the productivity. They simply provide enjoyment to the public. जैसे गवर्नमेंट ने पब्लिक पार्क बना दिए, थीम पार्क बना दिए, म्यूजियम बना दी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग्स बना दी, पार्लियामेंट की बिल्डिंग बना दी, ये अम्यूजमेंट का बायस है, इनका मकसद को प्रोडक्टिव नहीं है, तो पैसिव डेट आपका सारा पैट किया। Active debt is one which is spent on those products that directly help in yielding money, income and increasing the productive power of community. अगर आपने यहाँ पैसा लगाया है तो ये आपका लोन एक्टिव है, और अगर आपने यहाँ पैसा नहीं लगाया तो आपका लोन पैसिव डेट है और पैसा बैठ गया है। और इसके बाद फिर जनाब आप क्या करें, फिर आप सब्र करें, और उसके बाद सब्र करें कि जनाब कब क्या सूरत हाल बनेगी। तो कम्युनिटी की हेल्प के लिए आपको ये पैसा यहाँ लगाना चाहिए। इसके बाद हार्डसन हैंसन क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट पब्लिक डेट। रिप्रोडक्टिव डेट, व्हेन अ डेट हैज रियल एसेट्स, हैज एसेट टू बैलेंस इट, इट इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव एसेट्स। जैसे रेलवेज हैं, फैक्ट्रीज हैं, कैनाल्स हैं, आपने इस तरह की चीज़ें बनाई हैं, तो ये आपका कौन सा डेट हो गया, ये पब्लिक डेट हो गया रिप्रोडक्टिव। इसके बाद आता है फंडिंग इन डेट, interest on which such loan that makes no promise to pay the principal sum to the vendor on any specified date. अगर आपने कोई डेट नहीं तय की हुई तो आपको रीशेड्यूलिंग का भी कोई मसला नहीं। जब रीशेड्यूलिंग का भी कोई मसला नहीं तो फिर आप क्या करते हैं, फिर जनाब आप इसको रोक लेते हैं। इस तरह के जो फंड्स हैं वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। और उसके बाद फ्लोटिंग और अनफंडेड डेट। फ्लोटिंग और अनफंडेड डेट कंप्राइजेस ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स, इसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, और इसके बाद जनाब आपको इसके ऊपर पेमेंट भी करनी पड़ती है। थैंक यू वेरी मच, और उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपने अंडरस्टैंड